चलिए अब बात करेंगे देवभूमि की। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन से संत समाज में भी खुशी की लहर है। धर्मनगरी हरिद्वार के हरिराम आश्रम में संतों ने बैठक कर नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं भेजी है। संतों के अनुसार पीएम मोदी को सौंपा गया धर्मदंड अपने आप में बड़े गौरव की बात है। संतों के अनुसार पुराना संसद भवन देश की गुलामी का प्रतीक था और पीएम मोदी ने देश के इस गुलामी के प्रतीक से मुक्ति दिलाई है। विपक्ष का कहना पता नहीं क्या है जो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। विपक्ष का है जो इतने, मैं क्या बताऊं, मैं थोड़ा सा है जो अखर दिमाग का हूँ, अखर बोली निकल जा। हम कहते हैं महाराज, आज तक कोई भी ऐसा निर्णय विपक्ष ये बता दे जो लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा के बाहर किया गया हो। ये विरोध कर रहा है क्या? विरोध करके ये क्या है जो रोड पे है जो न्याय करेंगे, रोड पे जो जाकर कानून बनाएंगे। जो भी आज तक कानून बन रही है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में ही पारित होकर के जनता के हित का, राज्य के हित का और देश के हित का कार्य होता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक जो गुलामी का प्रतीक संसद भवन था, उन्होंने एक नया संसद भवन इस देश को दिया है जो हमारी आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। और कांग्रेस या जो विपक्षी गण हैं जितने भी, उनके पास इस समय देश में कोई मुद्दा नहीं है। केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि धर्मदंड उनको प्रदान किया गया है। ठीक इसी प्रकार नेहरू जी ने भी जब सत्ता संभाली थी, उनको भी वो धर्मदंड दिया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का 101वां संस्करण सुना। मन की बात कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने जल संरक्षण एवं संवर्धन की बात की। हमें जल संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करने हैं। अमृत सरोवर के निर्माण के साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में विशेष ध्यान देना है। रेन वाटर दिशा में भी विशेष प्रयास करने होंगे। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर देश भर में लोगों द्वारा सामाजिक सरोकार से संबंधित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों का जिक्र किया जाता है और उनसे बात कर प्रोत्साहित किया जाता है। इससे अन्य लोगों को समाज सेवा के लिए विशिष्ट कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 101वें मन की बात पर कार्यक्रम को प्रदेश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक सुना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजधानी देहरादून के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्रेम सुख वृद्धा आश्रम के वृद्ध माताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रदेश अध्यक्ष ने मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के हर वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सभी वर्ग के लोग मन से सुनते हैं। मन की बात का कार्यक्रम हर माह के अंतिम रविवार को होता है। प्रधानमंत्री जी अनेकों ऐसे विषय जो जिससे समाज के दूर दराज के वर्गों अछूते रहते हैं, उन विषयों की उसमें चर्चा करते हैं। बहुत से समाज जीवन में काम करने वालों को प्रेरणादायी भी रहते हैं। आज मैं 101वें एपिसोड के संदर्भ में जो प्रेम धाम वृद्धाश्रम है देहरादून में, उसमें मैं गया और काफ़ी बुजुर्ग बहन माताएं थी, कुछ विकलांग थी, उन साथ बैठकर मैं मन की बात को सुना और एक अच्छा जो कार्यक्रम के रूप में मैं कह सकता हूँ वहाँ पर ये रहा है। अभी क्योंकि अगले माह 25 जून को मन की बात का एपिसोड होगा, उसके अंदर महासंपर्क अभियान से हमने उसको जोड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 101वें मन की बात कार्यक्रम को लेकर जहां पर सभी सीएम ने इसकी बात सुनी। उत्तराखंड के दौरे के दौरान तमाम इलाकों में मन की बात के 101वें एपिसोड को सुना गया, जहां जल संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 101वें मन की बात कार्यक्रम को खबरों में आगे बढ़ेंगे। सितारगंज क्षेत्र के शक्ति फॉर्म में सितारगंज विधायक व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 1,52,00,000 की लागत से बनने वाले स्मृति बंग भवन का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि शक्ति फॉर्म की जनता की काफी लंबे समय से मांग के बाद शक्तिगढ़ नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन दिवंगत सुकांत ब्रह्म को समर्पित स्मृति भवन का शिलान्यास किया गया। साथ ही बताया गया कि 1,52,00,000 की लागत से यह स्मृति बंग भवन निर्माण किया गया है। बहुत पुरानी डिमांड थी क्षेत्र की कि ये शक्ति फार्म क्षेत्र जो है वो ज़्यादातर शक्ति फार्म में बंगाली समाज के लोग यहाँ पर बसते हैं और यहाँ पर उनकी एक बहुत पुरानी डिमांड थी पिताजी के टाइम से कि एक बंग भवन यहाँ बनना चाहिए। तो हमने इस बार स्वीकृति कराई सरकार ने। पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे आह्वान पे इसको स्वीकृत किया। 1,52,00,000 रुपये का ये पूरा भवन बनेगा। इसको हमने स्वर्गीय हमारे पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन जो थे हमारे सुकांत ब्रह्म जी, उनकी स्मृति पे हमने बंग भवन का नाम दिया है। और कोशिश यही करूँगा कि जो हमारी बंगाली समाज की संस्कृति है, जो हमारे बंगाली समाज का जो हमारी तरीका है, उसी तरीके से बंग भवन बने। एक अच्छी यहाँ पर संस्कृति का किया जाए। हमारे जो बंगाली समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बहुत सक्षम लोग नहीं हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह होगी क्योंकि शादी ब्याह करने के लिए भी काम आएगा। बहुत पुरानी डिमांड। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार रविवार को अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे हैं। अक्षय कुमार ने 45 मिनट तक जागेश्वर धाम में स्थित सभी मंदिरों के दर्शन किए। अक्षय ने जागेश्वर मंदिर में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उनके सैकड़ों प्रशंसक भी झलक पाने के लिए जागेश्वर धाम में मौजूद रहे। अक्षय कुमार देवभूमि की वादियों में अभिभूत नजर आए। धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद द्वारा साक्षी गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें धर्मांतरण, लव जिहाद और समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। श्री कृष्ण निवास आश्रम में आयोजित इस गोष्ठी में देश भर में कई महिला संतों ने शिरकत की है। गोष्ठी में तय किया गया कि सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए धर्मांतरण, लव जिहाद और समलैंगिक विवाह जैसी तमाम बुराइयों को दूर करना होगा। इसके लिए आने वाली दीपावली के त्योहार पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। साधु संतों के साथ महिला संत भी गांव-गांव जाकर देश की युवा पीढ़ी को जागरूक करेगी। इस दौरान इस बुराई को दूर करने की अपील भी की जाएगी। तो दीपावली के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक ये जन जागरण अभियान शुरू रहेगा। बताना पड़ेगा कि इन विषय जो धर्मांतरण जैसा विषय है और समलैंगिक विवाह का जो है विषय है, इन सब विषयों को धर्म के द्वारा या शास्त्र के द्वारा क्या अनुमति प्राप्त है, किस तरह से हम शास्त्र और संत समाज उसको कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, इन विषयों पर चर्चा। हमने अभी संकल्प लिया है, जितने भारतवर्ष के वरिष्ठ संत और साध्वियाँ हैं वो सब दीपावली के 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद अपना पूरा समय देंगे। लोग संस्कारों पर, हिंदू संस्कृति पर जो कुठाराघात हो रहा है उस पर विशेष साध्वियों की बैठक है और साध्वियाँ उस पर चिंतन करें, क्योंकि साध्वियाँ धर्मगुरु है। तो धर्मांतरण पर है और अपने भारतीय संस्कृति पर है और लव जिहाद पर है, समलैंगिक विवाह जो हो रहे हैं उस पर है, कारों पर। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने रविवार को जनपद स्तरीय जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का एक अधिवेशन किया है, जिसमें पार्टी को पूरे प्रदेश में सशक्त करने के लिए गांव चलो अभियान के तहत पार्टी से लोगों को जोड़ा जाएगा। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि आज जिस प्रकार कांग्रेस बीजेपी की सरकारों द्वारा उत्तराखंड की मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार किया जा रहा है, इसके लिए तीसरे विकल्प की आवश्यकता है, जिसके लिए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी काम कर रही है। आज इसी को लेकर यह अधिवेशन किया जा रहा है और 2024 तक पार्टी को पूरे प्रदेश में सशक्त किया जाएगा। परिवर्तन पार्टी के जिले में जो कार्यकर्ता हैं उनकी ये बैठक है और हम एक सशक्त, मजबूत और विश्वसनीय क्षेत्रीय पार्टी हैं उत्तराखंड की,
और हम अपने सांगठनिक ढांचे को व्यवस्थित और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता इस बात को आज महसूस करती है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो दिल्ली से राज करती हैं उनका हमारे हितों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए उत्तराखंड की सारी अस्मिता खतरे में है। ज़मीनें, संसाधनों पर माफियाओं का कब्जा है, भूमाफियाओं का कब्जा है। हमारी सरकारों ने कृषि भूमि के असीमित खरीद का उदाहरण क्या जो है कानून पास किया है। भाजपा की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने भी अपने समय में ये किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।